हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल नेहा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। यह एग्ज़ाम दोस्तों 2019 में जो हुआ था उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया क्या होती है। तो नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया रेडियोधर्मी है। परमाणु का संलयन क्या है दोस्तों? जब दो छोटे परमाणु एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं तो उनको संलयन की अभिक्रिया कहा जाता है। और जब एक बड़ा परमाणु छोटे छोटे दो परमाणुओं या दो से अधिक परमाणुओं में विभक्त हो जाता है यानी बट जाता है तो उसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है। बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा पाली है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है जो जिनका जन्म 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र करता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है कि डैश द्वारा संवैधानिक सुधारों का श्वेत पत्र तैयार किया गया था। तो किसके द्वारा? तो साइमन कमीशन के द्वारा। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और भारत आगमन 1928 में हुआ था और साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट 1930 में सौंपा था। तीनों डेट याद रखिएगा दोस्तों। गठन 1927 में, भारत आगमन 1928 में, अपना रिपोर्ट 1930 में सौंपा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बात करें हंटर आयोग की तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो इसी के जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन है। तो पूर्ण आनुवांशिक जो संरचना है उसे समाजीनी यानी जीन कहते हैं। जीन क्या है दोस्तों? तो डीएनए की इकाई है। क्या है? डीएनए की इकाई ही जीन कहलाता है। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में शामिल था। तो जॉन सॉन्डर्स की हत्या में भगत सिंह शामिल थे। बात करें सुभाष चंद्र बोस की तो इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। अगर बात करें सी आर दास की तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर 1923 में क्या किए थे? तो स्वराज पार्टी का गठन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में सब डिवीजन जो खेल है उसी को खेला जाता है। 4 नंबर बिल्कुल सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेलों में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो 1928 में तो हॉकी में जीता था दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है कि तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है। तो तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खब्बन शेर का मुहाना कहा जाता है और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान बजट को डैश के रूप में संदर्भित करता है। तो जो बजट शब्द का हम लोग यूज करते हैं उसका संविधान में बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण है जो हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून की चर्चा है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो राष्ट्रीय भाषा के
दोस्तों इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें पंचायती राज का वर्णन है और 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें नगर पंचायत का वर्णन है। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? तो राजीव कुमार है, याद रखिएगा, राजीव कुमार। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था? करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन एक उच्च वेधता क्षेत्र है? तो ये होगा नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है दोस्तों, याद रखिएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति किस में नहीं पाया जाता है? तो सुंदरवन के डेल्टा में नहीं पाया जाता है। सुंदरवन की डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से हुआ है, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो लोकप्रिय जो गुजरात का नृत्य है वो है गरबा। इसको 15वें नंबर का अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है, गरबा को। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व खट्टे स्वाद का होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो खट्टा स्वाद का क्या होता है दोस्तों? तो यह अम्ल होता है, एसिड। एसिड जो होता है वह स्वाद में खट्टा होता है, वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्षार जो होता है दोस्तों वह स्वाद में कड़वा होता है और वह जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। और एसिड और बेस मिलके दोस्तों, एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार मिलके लवण का निर्माण करता है, यानी कि साल्ट का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में है कि जब पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो कौन सा अतिचालक अकस्मात शून्य हो जाता है, यानी अचानक शून्य हो जाता है? तो उसका प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल या खेलों की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जुजुत्सु से हुई है? किस खेल का हुआ है दोस्तों? तो जूडो का। 20 नंबर क्वेश्चन है कि डैश विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पैकेट है जिसमें ऊर्जा ई होती है जो कि विकिरण की आवृत्ति भी के समानुपाती होता है। यह होता है फोटॉन। क्या होता है दोस्तों? फोटॉन। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो खोज किए थे दोस्तों वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। तो इनका नाम याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में है कि किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यापगत का सिद्धांत या हड़पने की नीति तैयार किया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत की नीति अपनाए थे। इसके तहत सबसे पहले सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1850 में। याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है कि कब किसको किया था। तो संबलपुर को 1850 में और उदयपुर को 1852 में, उदयपुर 1852 में और नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में। इस हड़प नीति के तहत इस राज्य को अपने में ब्रिटिश मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया।
तो किस में किया गया था दोस्तों? तो 1907 यानी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। मौलिक अधिकार अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। यह भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध आर्टिकल 148 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? तो भारतीय समाजवाद जो है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है। ऑप्शन से बिल्कुल सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बाज ओक और शाहबलूत चेस्टनट के वृक्ष डैश होते हैं, वह कैसे वृक्ष होते हैं? तो सदाबहार चौड़े पत्तेदार वृक्ष होते हैं। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियां हैं? तो कुश्ती की 2 शैलियां ओलंपिक में है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कालीकट पहुँचे थे। केरल के कालीकट में सबसे पहले पुर्तगाली पहुँचे थे। कब पहुँचे थे दोस्तों? तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा सबसे पहले केरल के कालीकट पे पहुंचा था। उस समय केरल के राजा जेमोरिन था जिसने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है? तब प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भ्रातृत्व शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों भाईचारे की भावना। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुआ था उसी से क्या लिया गया था? स्वतंत्रता समानता। याद रखिएगा जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था तो स्वतंत्रता समानता तथा भाईचारा का नारा फ्रांसीसी क्रांति 1789 में दिया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वायसराय कर्जन ने किस वर्ष बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। 33 नंबर क्वेश्चन है कि शीतकाल में पशुओं का ऊंचे चरागाहों और नीची घाटियों के मध्य मौसमी संचलन कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? तो ट्रांसह्यूमन्स कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी पर दिखाई देता है? तो हैली धूमकेतु जो है दोस्तों वह 76 वर्ष के बाद एक बार पृथ्वी पर दिखाई देता है। 2064 में अब ये दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO डैश के अंतर्गत एक कार्यालय है। तो यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है NSSO। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है? तो तैरती हुई झील लोकटक झील को कहा जाता है। लोकटक झील मणिपुर में है और चिल्का झील ओडिशा में है। चिल्का झील जो है वह खारे पानी की झील है, उड़ीसा में है। इसको याद रखिएगा, यह खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है? तो साक्षरता दर जो है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक उम्र का है
और वह किसी भी भाषा को लिख और पढ़ सकता है तो उस व्यक्ति को साक्षर घोषित किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि रहस्यमयी बरमूडा त्रिभुज निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो रहस्यमयी जो बरमूडा त्रिभुज है वह किस महासागर में है? तो अटलांटिक महासागर में है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है वह हिंद महासागर है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि नई संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस वर्ष डैश में शुरू किया गया था? तो यह 1992 में शुरू किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है कि आईसीसी का पूर्ण विस्तार डैश है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि देश की प्रति व्यक्ति आय का अर्थ डैश है? तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राजस्व। जो प्रति व्यक्ति आय है वह प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राजस्व है, जो टैक्स भरते हैं वही है दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया था, इसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो नील विद्रोह के रूप में जाना जाता है। नील विद्रोह 1859 में कब हुआ था? 1859 में बंगाल में हुआ था। गलती नहीं कीजिएगा दोस्तों। 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी सबसे पहला था उनका सत्याग्रह, तो ये नील की खेती के विरुद्ध था। लेकिन नील आंदोलन पूछे कब हुआ था? तो 1859 में और बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द डैश में जोड़े गए थे? तो यह कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। 44 नंबर क्वेश्चन है कि खेत में उगने वाले अवांछित पौधे कौन से हैं? खेत में जो अवांछित पौधे उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहा जाता है और खरपतवार हटाने की विधि को निराई कहा जाता है। ऑप्शन याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मरणासद्र राजकुमारी है? यह किस गुफा में है? तो अजंता की गुफा में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार की विशेषता डैश से ली गई है? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं दोस्तों? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिए हैं दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है कि किस देश के संविधान से लिया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी महान झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो मिशिगन झील जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में क्या है? स्थित है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से बना होता है जिन्हें डैश कहा जाता है? तो उन्हें न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, जो ATGC होता है दोस्तों। याद रखिएगा, इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सर्विस शब्द जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। अगर पहले बार अगर मान लीजिए इधर प्लेयर है, ये भी प्लेयर है, तो ये प्लेयर अगर चाहे ये प्लेयर दोनों में से कोई प्लेयर पहली बार जो कॉर्क को क्या करता है, एक दूसरे के प्रति जो फेंकता है उसको क्या कहते हैं? सर्विस करना। जो स्टार्ट करता है दोस्तों, जो स्टार्ट करता है उसके लिए सर्विस शब्द का यूज होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश वर्तमान में है? तंबाकू सबसे ज़्यादा चाइना उपजाता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो जीके जीएस का सेट हमारा यहीं पे खत्म हुआ। ये मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बनाइएगा। 50 वो जीके जीएस रहता है आरपीएफ में। तो ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो बनाने के लिए हमको मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।